आप भी थैंक यू का रिप्लाई वेलकम या यू आर वेलकम दे के बोर हो चुके हैं? तो लेट्स लर्न सम न्यू एक्सप्रेशंस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू थैंक यू। बिफोर स्टार्टिंग दैट, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, सिचुएशन क्या है और आपका उस पर्सन के साथ रिलेशन क्या है। ना सिचुएशंस दो तरह की होती हैं, एक होती है फॉर्मल सिचुएशन, एक होती है इनफॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन मीन्स आप अपनी वर्क पे हैं, यू आर इन योर प्रोफेशनल सेटअप इन योर ऑफिस एंड यू आर टॉकिंग टू योर कलीग्स, बॉस, योर सीनियर। इनफॉर्मल मीन्स बड़ा ही कैजुअल सेटअप है जहां आप सबको जानते हैं, आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली के साथ हैं। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है जिसको आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, थैंक यू का रिप्लाई कर रहे हो, उनका आपके साथ रिलेशन क्या है। वो आपसे बड़े हैं, वो आपके सीनियर हैं या वो आपके हम उम्र हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मल सिचुएशन से। फॉर्मल सिचुएशन में हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है कि इवेंट, फंक्शन या इनॉग्रेशन। आपको किसी फंक्शन पे इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट, या आपको किसी इवेंट, आपको किसी डिनर या लंच के लिए इनवाइट किया गया है, या किसी शॉप की इनॉग्रेशन पे इनवाइट किया गया है। तो आपको वहाँ कहते हैं थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। तो इस सिचुएशन में आप रिप्लाई क्या देंगे? आप कह सकते हैं माई प्लेजर, माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, या द प्लेजर इज ऑल माइन। ठीक है, तो आप इसमें क्या कह सकते हैं? माई प्लेजर, द प्लेजर इज ऑल माइन, या इट्स माई प्लेजर। मीन्स आपको भी बहुत अच्छा लगा उनके फंक्शन पे, उनके इवेंट पे आके। नेक्स्ट, आप किसी कस्टमर बेस्ड सर्विस में काम करते हैं, आप किसी होटल, रेस्टोरेंट या बैंक में काम करते हैं और आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट्स या कस्टमर्स के साथ डीलिंग है। तो आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स कहते हैं थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग विद सच अ वंडरफुल सर्विस, या थैंक यू फॉर मेकिंग थिंग्स ईजी। तो आप ये तो नहीं कहोगे इट्स ओके, तो आप क्या कहोगे? उसमें कहोगे आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, I am glad to help you, I am happy to assist you। मीन्स आप भी बहुत खुश हुए हो, आपको भी ये सौभाग्य मिला है कि आपने अपने कस्टमर्स की इतनी अच्छे से हेल्प की, उनको असिस्टेंस दी। तो चलिए थर्ड सिचुएशन पे आते हैं। थर्ड सिचुएशन है आप अपने ऑफिस या आप अपने वर्क स्पेस पे हैं और आपके बॉस आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, या आपने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डील फाइनलाइज की, आपके बॉस कहते हैं थैंक यू फॉर सच एन एक्सेलेंट जॉब। तो आप अपने बॉस को क्या रिप्लाई दोगे? आप कहोगे यू आर मोस्ट वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर, या आप एक ये भी कह सकते हो इट्स माई प्लेजर सर, इट्स माई प्लेजर सर, और आई एम वेरी मच ओब्लाइज्ड। तो ये जो तीनों ही रिस्पॉन्सेज हैं ये आप फॉर्मल सिचुएशंस में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में आपको कहते हैं थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको कहते हैं थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो आप उसका रिप्लाई वेलकम या यू आर वेलकम की जगह क्या दे सकते हैं? आप कह सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी, or it's my pleasure to work in your company, or I will be very glad to work in your firm, in your company। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ सिचुएशन पे आते हैं। आपको किसी ने शादी का इनविटेशन दिया, आपको किसी ने उनके घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया और आप वहाँ पे जाते हैं और वो कहते हैं थैंक यू फॉर कमिंग या थैंक यू फॉर विजिटिंग। उनको बहुत खुशी मिली कि आप उनके किसी फंक्शन में आए, तो आप उसका रिप्लाई क्या दे सकते हो? थैंक यू। यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ पे है? यू पे। आप क्या कहोगे? थैंक यू। मीन्स हमें तो आपका थैंक यू करना चाहिए कि आपने हमें इनवाइट किया। ये अक्सर आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। कहाँ? टीचर क्लास में जब पढ़ा कर जाता है और बच्चे टीचर को कहते हैं थैंक यू मैम, थैंक यू सर, तो टीचर कहता है थैंक यू। मीन्स वो बच्चों का भी थैंक यू कर रहा है कि उन्होंने लेक्चर ध्यान से सुना, उन्होंने क्लास में पूरा डिसिप्लिन मेंटेन किया और
इन सब चीज़ों को बहुत स्मूथली कंडक्ट होने दिया। तो थैंक यू बी रिप्लाई में यूज़ होता है जब आप इन सिचुएशंस में, या फिर आप इसको यू आर मोस्ट वेलकम कह के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर इनफॉर्मल सिचुएशंस। ना इनफॉर्मल सिचुएशंस में आप देखोगे कि रिप्लाई क्या है, बहुत ही छोटा है। दे आर वेरी शॉर्ट रिप्लाईज। वाई? बिकॉज यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही कैजुअल सा रिलेशनशिप है। यू आर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, और जिनको आप बहुत अच्छे से आपके करीबी दोस्त मित्र हैं उनके साथ हो। तो उन सिचुएशंस में आप थैंक यू को कैसे रिप्लाई करोगे? आपने अपने फ्रेंड को घर ड्रॉप किया, वो आपको थैंक यू बोल रहा है, तो आप उसको कह सकते हो नो प्रॉब्लम, एनी टाइम, नो वरीज, इट्स ओके, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। या आपने अपने फ्रेंड के लिए कैब बुक करवाई, वो आपको थैंक यू बोल रहा है, तो आप उसको क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो डोंट मेंशन इट, इट वॉज नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं था। या आपने अपने फ्रेंड को कुछ छुट्टे पैसे चेंज दी, तो वो आपको थैंक यू बोल रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो इट्स नॉट एट ऑल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपने घर पे अपने भाई बहन के साथ, अगर उन्होंने आपको चार्जर पास किया या आपने उनको पानी का गिलास पास किया, वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में इट्स ओके, ओ, एनी टाइम, कभी भी, आप जान, नो प्रॉब्लम, ये सारे आप फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। डोंट मेंशन इट मीन्स व्हाई आर यू सेइंग थैंक यू, कम ऑन, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में आप चिंता मत करो, दैट्स ऑल राइट, इट वॉज नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं था, नॉट एट ऑल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो ये सारे फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल सिचुएशंस में। So in this video we have learned how to respond to thank you in informal and formal situation. Now this is going to be really helpful because you will be more confident in your day-to-day conversations. आपकी fluency improve होगी, आप एक better तरीके से अपने आप को present कर सकते हैं socially. So इन conversations को, इन responses को अपनी day-to-day life का part बनाएं। With this, I would like to say, keep learning, keep practicing, stay tuned. More is coming up on this channel. Thank you.